नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप। अब वर्तमान में राजस्थान की सबसे चर्चित भर्ती की मैं परिचर्चा करने वाला हूं। और भर्ती भी कौन सी सबसे चर्चित है? जो सबसे निचले तबके की भर्ती है, यानी नगर पालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती है। सबसे अहम मुद्दा क्या है, सबसे अहम सवाल क्या है कि इतनी क्यों हाईलाइट है सफाई कर्मचारी की ये भर्ती। इसको हाईलाइट करने का श्रेय किसको जाता है, ये आप सभी को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नई सफाई कर्मचारी की पिछली भर्ती के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, मगर यूट्यूब के माध्यम से हम आपसे जुड़े और राजस्थान के कोने कोने तक इस भर्ती की न्यूज पहुंचाई। हर एक बेरोजगार तक ये मेरी खबर पहुंची। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने सपोर्ट किया। इससे पहले मैं आपको दोस्तों कहना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि पल पल की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। और इसमें क्या नया ट्विस्ट आता है, क्या मोड आता है, क्या बातें आती है, सारी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। फॉर्म भरते समय गलती नहीं करेंगे। और जन आधार कार्ड पर इतना जोर क्यों दिया गया है, यह भी परिचर्चा करेंगे। कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वालों के साथ क्या होगा, कैसे होगा ट्रेड टेस्ट व इंटरव्यू, ये सारी इस वीडियो में आज परिचर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं माध्यम जो परिचर्चा करने का मेरा माध्यम है वो न्यूज़पेपर है। पिछले 3 दिन के न्यूज़पेपरों में जो अलग अलग जगह न्यूज आई है, उसमें सबसे पहले ये न्यूज अपन उठाते हैं कोटा के न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर से। क्या कहा गया है, एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यह कहा गया भास्कर एक्सक्लूसिव स्वायत्त शासन विभाग कर रहा है 13,184 पदों की भर्ती। कितने? 13,184 पदों की भर्ती कर रहा है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में जन आधार कार्ड किया गया अनिवार्य है। देखो, आधार कार्ड से ज्यादा वरीयता किसको दी है? जन आधार कार्ड को दी है, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये जन आधार कार्ड योजना है, तो इसको वो अपर लेवल पर हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जन आधार कार्ड महिलाओं का बनता है और उसको हाईलाइट आधार कार्ड की जो चीजें उनको दबाने के लिए इसको ज्यादा उजागर किया जा रहा है। पहली बात, अनिवार्य किया गया है। अनिवार्य इसलिए किया गया है कि एक व्यक्ति एक जगह से फॉर्म भर सकता है, वो पकड़ा जाए। परिवार में कोई अगर सरकारी नौकरी वाला है तो वो हम तक सोचना पहुंचे, परिवार की आय क्या है वो अपने तक सोचना पहुंचे और उचित लोगों को रोजगार मिले। ये जन आधार कार्ड का अनिवार्य उद्देश्य है। पहली बार होगा इंटरव्यू। इससे पहले ये भर्ती है ना, लॉटरी सिस्टम के आधार पर होती थी। क्या होती थी? लॉटरी होती थी, मगर अब की बार लॉटरी को खत्म कर दिया है और क्या किया है, इंटरव्यू किया है। क्या किया है? इंटरव्यू किया गया। इंटरव्यू के आधार पर आपसे ये भर्ती ली जाएगी। प्रत्येक नगर पालिका अपने स्तर पर इंटरव्यू करवाएगी। मगर इसमें योग्यता की बात की तो योग्यता का कोई जिक्र नहीं किया गया है। योग्यता अनपढ़ की है, ग्रेजुएशन लेवल की है, 10th की है, कोई जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने योग्यता क्या निर्धारित की है? 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी है। सफाई कर्मचारी का अनुभव प्रमाण पत्र आपको अति आवश्यक है, वो उन्होंने बात की। अब देखो क्या क्या है आपके सवाल और क्या क्या अखबार वालों के सामने मुद्दे आए हैं वो देखकर। एक्सप्लेनर, भर्ती के बारे में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। भर्ती के बारे में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। इस बार प्रदेश के अभ्यर्थियों को इसमें आवेदन कर सकते हैं। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो राजस्थान का निवासी है, 3 चीजें डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेंट थे, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र है। अब मूल निवास प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जा रहा था मुख्यतः कि इस बार प्रदेश के अभ्यर्थी को जो राजस्थान का निवासी है उसी को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी, उसी को रखा जाएगा। एक व्यक्ति एक जगह आवेदन कर सकता है, एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है, एक से ज्यादा 2 जगह से, 3 जगह से, 4 जगह से करने पर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। से साफ साफ उन्होंने कहा है। पदों पर आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। हम परिचर्चा कर रहे थे बारी बारी से कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलेगी, वो मिलेगी, वो मिलेगी, काफी हमने भी बातें कही है, मगर मूलतः लास्ट निष्कर्ष यही है, भर्ती आरक्षण पद्धति के आधार पर होगी। जैसे सरकार ने कोटा निर्धारित कर रखा है कि 27% ओबीसी है, 10%, 13%, 50% ईडब्ल्यूएस, सबका जो आरक्षण है उसी आधार पर महिलाओं को कितने % सीटों पर आरक्षण है, विकलांगों को कितने आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिकों को कितना आरक्षण है, उन सब पर यह भर्ती उन सबको लेकर करवाई जाएगी। अब जो अनुभव प्रमाण पत्र है, यह अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो वो कह रही है अभ्यर्थी के पास किसी भी नगरीय निकाय, नगर निकाय, केंद्र और राज्य के विभाग,
प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा जारी सफाई करने का 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अर्थात क्या है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट था कि सर मैं गुजरात में काम कर रहा हूं, सफाई कर्मचारी का, मगर राजस्थान का निवासी हूं। भाई चलेगा, सरकारी उपक्रम का काम कर रहे हो, कोई प्लेसमेंट एजेंसी के तहत काम कर रहे हो, चलेगा। मगर कोई कह रहे सर रोड के ठेकेदार पर हम सफाई, रोड के ठेकेदार को सफाई का वो नहीं मिलता भाई। सफाई की प्लेसमेंट एजेंसी अलग ही होती है, उन्हीं से आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठेकेदार, सफाई प्लेसमेंट एजेंसियों के जो नगर पालिकाओं के ठेकेदार है, जो भी रजिस्टर्ड ठेकेदार, उचंती वाले नहीं, उनसे आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। फर्जी प्रमाण पत्र नियमानुसार कार्रवाई की। अगर फर्जी प्रमाण पत्र आपने कहीं से दे दिया, कोई दुकान से बनवा के दे दिया, कोई पेट्रोल पंप से बनवा के दे दिया, किसी ढाबे से बनवा के दे दिया, सब फर्जी है। ये सब क्या है, फर्जी है। सरकार द्वारा रजिस्टर्ड, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कोई भी विभाग है, प्लेसमेंट एजेंसी है, उसी के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा भाई ठेकेदार के जो प्रमाण पत्र है वो ही आप लें। पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय द्वारा गठित समिति द्वारा इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। यानी आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के माध्यम से होगा। और आप सभी को पता चल गया होगा, हम एक इंटरव्यू 3 दिवसीय इंटरव्यू रख रहे हैं। 3 दिवसीय इंटरव्यू प्रक्रिया हम प्रारंभ करने वाले हैं। 6 मई से हमारी इंटरव्यू प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर अपने स्थान को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। साथ ही इसमें समिति इंटरव्यू द्वारा के दौरान सड़क नालियां की सफाई करवाकर परीक्षण कर सकती है, ट्रेड टेस्ट करवा सकती है आपसे। यानी झाड़ू मरवा सकती है, नालियों की सफाई करवा सकती है, और भी कोई कार्य कर सकती है। ये आपको उस समिति को अधिकार होगा, वो करवाए तो करवाए, तो नहीं भी करवाए। तो ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज जांच और इंटरव्यू, इन तीनों की तैयारी हम करवा रहे हैं। जो भी करना चाहता है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है बाई स्टडी, इंस्टाग्राम बाई STUDY, ये बाई स्टडी टेलीग्राम ग्रुप है। इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम भी है, दोनों का नाम आ रहा है मुझे। तो इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर या बाई स्टडी, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च मारोगे, सब चीजें आपको वहां दिख जाएगी। तो यहां जाकर आप है ना इस इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम को ज्वाइन करने के बाद वहां अपने नंबर कमेंट्स कर दे, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। आवेदन, ये आप सभी को पता है कि आवेदन 16 जून से प्रारंभ हो रहा है। 6 माह से पुरानी फोटो अपलोड नहीं करे, आवेदक भरते समय 6 माह से पुरानी फोटो अपलोड करना, यानी 6 माह से पुरानी फोटो ना हो, ठीक है। साथ ही इंटरव्यू के साथ दस्तावेज होंगे, ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। ये कोटा संभाग में पदों का विवरण दिया गया है। जो मूल बिंदुओं पर मैं परिचर्चा करने आया हूं, वो 250 नगर निकायों में से केवल 176 नगर निकायों पर भर्ती कराई जाएगी। क्यों नहीं हो रही है 250 नगर निकायों पर भर्ती, ये भी बात कर लेते हैं। प्रदेश में 250 नगर निकाय है, लेकिन इसमें 11 नगर निकायों में पद नहीं है। 11 नगर निकायों में तो कोई पद नहीं है। इसके अलावा जबकि 63 नगर निकायों में स्टिपिंग पैटर्न पर अंतर्गत सफाई का काम करवाया जा रहा है। इसी तरह से केवल 176 आना चाहिए, 176 निकायों पर भर्ती हो रही है। सबसे अधिक पद जयपुर ग्रेटर से 3670 पद है, जबकि सबसे कम टोडा भीमसेन, अमिट और लक्ष्मणगढ़ से केवल 1-1 पद है। कोटा की बात करें तो यहां कोटा दक्षिण में 160 पद, केतुन में 24 पद, संगोत में 24 पद और रामगंज मंडी में 21 पदों का विवरण दिया गया। यह है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा विवादित बयान भी यहां पर है। हर व्यक्ति के अनुभव की होगी जांच। अनुभव की जांच बहुत गहराई तक होगी, बहुत गहराई से की जाएगी। क्यों की जाएगी? वे पद काफी कम है। यूडीसी मंत्री चुनाव से पहले 30,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। साथ ही इसके वाल्मीकि समाज के लोगों को भर्ती करने की घोषणा भी की थी, लेकिन अब यह शामिल नहीं कर रहे, इसका विरोध कर रहे हैं। भर्ती के अनुभव की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सफाई का काम केवल वाल्मीकि समाज करता है, फिर अन्य समाज के लोगों के पास अनुभव कहां से आ जाएगा? इसकी जांच हो नवीन थानावाला, महामंत्री डिविजनल मजदूर कांग्रेस जो भी है उसका। एक तो ये पेपर की न्यूज है, जो मुख्यतः आपके बिंदु थे ये थे। एक न्यूज हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये पाली से है। प्रदेश में 13,184 पदों पर होनी है भर्ती। पाली नगर पालिका में 669 निकाय स्तर पर कमेटी लगी। इंटरव्यू विरोध भी शुरू हो गया है। क्या है? पहली बार सफाई कर्मचारी भर्ती में होंगे इंटरव्यू। 1 साल का अनुभव जरूरी। पढ़ाई कितनी चाहिए कोई जिक्र नहीं है।
पढ़ाई का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, अनपढ़ लोग भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। मुख्यतः देखो ये सारी बातें तो हर जगह मिल जाएगी। मुख्यतः वाल्मीकि समाज के श्रमिक संगठन का गठन की मांग की है। मुख्यतः 3-4 बातें ये हो रहा है, देखो क्या क्या बातें हैं। पहली बात है, चयन से नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाय स्तर पर गठित चयन समिति से इंटरव्यू करेगी। ठीक है, अगर चयन समिति आवश्यक समझे तो अभ्यर्थी को उपयुक्त का परीक्षण अभ्यर्थी को मौके पर सफाई कार्य करवा कर सकती है, स्विंग रोड साफ करवा सकती है, नालियां साफ करवा सकती है, आदि कार्य कर सकती है। बरी की चयन का अंतिम निर्णय, यानी जो भी अंतिम निर्णय होगी वो समिति ही लेगी। ये बात मैंने आपको बता दी। और कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, दोबारा से जिक्र कर रहा हूं, नगर निकाय केंद्र राज्य के किसी भी विभाग केंद्र राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित है, स्वशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था, संवेदकों को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो, उसकी 2-2 फोटो कॉपी लाना अनिवार्य है। फॉर्म 15 मई से प्रारंभ हो रहे हैं, 16 जून तक भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन होगा। सभी दस्तावेज चयन समिति के समक्ष रखने होंगे। आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जन्मतिथि, अंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन आधार कार्ड की 2 फोटो कॉपी होनी चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र की 2 सत्यापन होनी चाहिए। विवाह, जाति, मूल चरित्र, विधवा, तलाकशुदा जैसे प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां आपके पास 2-2 होनी चाहिए। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी 2-2 फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इस भर्ती के बाद अगर कोई व्यक्ति इस भर्ती में होता है तो उन्हें पेंशन व्यवस्था का भी लाभ उठाएगा। वह भर्ती क्या है, पेंशन व्यवस्था का भी लाभ उठाएगा। कैसे, भर्ती के दौरान नई नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों को सरकार की ओर से प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन भी दे होगी। इसी कारण भर्ती सबसे ज्यादा हाईलाइट है। भर्ती सरकारी है, पेंशन व्यवस्था है, तो सब वर्गों का इसमें जबरदस्त रुझान रहा है। और जैसे बीकानेर के में भी, यहां जब बीकानेर की बात की गई है कि बीकानेर में कितने पद है, 2900 पद चाहिए थे, मगर 1650 ही पद स्वीकृत किए गए हैं। 121 पद बीकानेर नगम से है, 129 डूंगरगढ़ से है, 102 नौका से है, 48 देशनोक से है। और ये जो अपन ने और बातें सामान्य जांच की है वो बातें अपने सामने आई है। मेरी आई होप सारी बातों का आपको जवाब मिल गया होगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूं क्या क्या बातें, इतनी हाईलाइट क्यों है सफाई कर्मचारी की भर्ती, क्योंकि भर्ती स्थायी है। हाईलाइट होने का पूरा खबर पढ़ने के बाद एक ही सारांश निकला है कि इतनी हाईलाइट इसलिए है भर्ती क्योंकि इस भर्ती को स्थायी सरकारी भर्ती की गई है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आपको इंडिया की जनसंख्या देखिए ना, 142 करोड़, दुनिया को पार करके एक नंबर पर पहुंच गई है। तो इस बेरोजगारी को देखते हुए व्यक्ति कोई ना कोई पद ग्रहण करना चाहता है, चाहे सरकार का। एक कोरोना काल के बाद व्यक्तियों की मानसिकता भी यही है कि एक बार सरकारी नौकरी तो होनी ही चाहिए, तो इस कारण ये भर्ती सबसे ज्यादा हाईलाइट रही है। दूसरी बात, फॉर्म भरते समय यह गलती ना करें, जैसे एसएसओ आईडी से आपको फॉर्म भरना है, ई मित्र पर जाकर भरना है और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवा लेना है। ये बातें आपको ध्यान रखने। फॉर्म भरते समय कोई गलती हुई उसकी आपको स्वयं की जिम्मेदारी होगी, दोबारा श्रेणी सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा। जन आधार कार्ड क्यों है अनिवार्य? क्योंकि एक तो गहलोत सरकार की योजना है, गहलोत सरकार अपनी योजनाओं को दुनिया तक पहुंचाना चाहती है, हर राज्य को अपनी सीख देना चाहती है कि हर राज्य अपनी अपनी जन आधार योजनाएं चालू करे, इसलिए ये इसको। और जन आधार कार्ड में परिवार के सारे सदस्य जुड़े हुए होते हैं तो राशन कार्ड की इनकी जरूरत नहीं पड़ती है और सारे डाटा जन आधार कार्ड में व्यक्ति को मिल जाते हैं। इसलिए कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा ये मैंने बता दिया। कैसा होगा ट्रेड टेस्ट का मतलब रोड पे झाड़ू निकलवा सकते हैं, नालियां साफ करवा सकते हैं। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, इस इंटरव्यू के लिए हमने 3 दिवसीय कार्यशाला रखी है। वह कार्यशाला 6 मई से प्रारंभ हो रही है। ज्यादा जानकारी और ज्यादा संपर्क के लिए मेरे दोस्तों मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, 98 87 64 60 20। कॉल ना करें दोस्तों, मैं पहले बता देता हूं ये मेरे पर्सनल नंबर है, कॉल नहीं करनी है। अगर आपको इंटरव्यू में भाग लेना है, ट्रेड टेस्ट में भाग लेना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, तो सारी चीजों के लिए हम हमारे स्तर से जांच करके आपको देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ट्रेड टेस्ट की हम प्रैक्टिस करवाएंगे, जैसे नालियां भी साफ करवाएंगे, ट्रेड टेस्ट में बता दें झाड़ू भी लगवाएंगे। जो प्रक्रिया वहां होने वाली वैसी प्रक्रिया सेम टू सेम हम ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी आलोचना भी हो रही है, बहुत लोग हमें आलोचना भी कर रहे हैं कि आप गरीबों का शोषण कर रहे हैं, मगर दोस्तों कुछ भी नहीं, नाम मात्र के श्लोक में हम कार्य करवा रहे हैं, दस्तावेजों की जांच भी करवा रहे हैं, इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी आप हमें करवा रहे हैं। पहली बात तो सरकार ने अनपढ़ लोगों को भर्ती लेकर इंटरव्यू कर दिया, ये बहुत बड़ा घपला कर दिया, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति कैसे इंटरव्यू दे पाएगा। मगर हम आपके साथ हैं, पल पल की खबरों के साथ और पल पल की बातों के साथ, जब तक हमें आपको कुछ होने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। तो इंटरव्यू हमने जो नए सिरे से चालू किया है, 6 मई से हमारी इंटरव्यू प्रक्रिया है। सारी प्रक्रिया जानने के लिए ये नंबर सेव कर लीजिए और केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिए,
केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपके नंबर हमारी टीम जैसे ही संपर्क में आएगी, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, आपको तुरंत प्रभाव से आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं दोस्तों, और अलविदा करने से पहले मेरे दोस्तों ये भी कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को लगातार बातें सुनने के लिए बेल आइकन और घंटी जरूर दबा दें। हर पल पल का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।